आप आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, जिंदगी बचाने वाली और जीवन दान देने वाली सबसे अहम सबसे बड़ी खबर। क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, बहुत कुछ इस पर आश्रित है। आओ धरा को दे आभूषण, दूर करें प्रदूषण। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई को हुई और आज 7 जुलाई है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष लगाए गए। नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, लगातार कार्यक्रम चलाए गए। हम आपको लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में भी जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बड़ी शुरुआत की, कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे, उन्होंने भी कई जगह भाग लिया और वृक्षारोपण किया, वृक्षों को लगाएं ऐसा संदेश दिया। कन्हैया लाल पटेल जो कि IFS हैं, प्रभागी निदेशक हैं सामाजिक वानिकी प्रभाग के, उन्होंने भी जागरूक किया। और इसके साथ साथ संदीप भाग्या जो कि जनपद मुजफ्फरनगर CDO, हर कार्यक्रम में भाग लिया। सबका मकसद यही था कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हरा भरा रखना है। इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने विशेष वार्ता की है वन क्षेत्राधिकारी रविकांत जी से। रविकांत ने बड़ी जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं क्या क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित जुड़ेंगे। वन क्षेत्राधिकारी मेरे साथ रवि जी ने भी एक बहुत बड़ी बात की है कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस बार PCS के अंदर भी बड़ी नियुक्ति मिली है और उनका सबका मकसद यही होगा कि अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनको नियुक्ति मिलेगी और वहाँ पर किस प्रकार हरा भरा रहे उनका क्षेत्र। और जब उनका क्षेत्र हरा भरा रहेगा तो ख़ास तौर से नेचुरल है, उत्तर प्रदेश भी हरा भरा रहेगा और देश का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। स्वागत है आपका सर। शुभ नाम? धन्यवाद। मेरा नाम रविकांत है। जी। और अभी 200 के करीब वन क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग भारत के अलग अलग राज्यों से करके आए हैं। पूरे भारत में 8 रेंजर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि मेरी ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी में हुई है। 1.5 साल की ट्रेनिंग हमारी हुई। उसके पश्चात हमारा 145 डेज का अखिल भारतीय प्रशिक्षण था विभिन्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जो भी कंजर्वेशन और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है। तो सरकार ने बहुत हम पे निवेश किया है और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि हम क्षेत्र में जाए और पर्यावरण और वन विभाग और इसी के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ हमारी प्रदेश में बची हुई है उसको संरक्षित करें। तो जैसे हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है कि वृक्षारोपण, इसके साथ साथ हम पर्यावरण की बहुत सी गतिविधियां करेंगे, जैसे मृदा संरक्षण के विषय में, क्योंकि हम रासायनिक कृषि इतनी कर चुके हैं कि अभी हमारी खेती जो है, अब देख चुके हैं गेहूं की जो उत्पादकता है वो एक स्तर पर जाकर रुक चुकी है। और जो जहरीला खाद्यान्न भी हमें खाने को हम सोमी बो रहे हैं, सोमी खा रहे हैं उसको, इसके क्षेत्र में भी हम जैविक कृषि का कार्य करें। अब जल संरक्षण के विषय में, जैसे हमारे जल संसाधन है उसमें तालाब है, नदियाँ है और भूजल स्रोत है, उसको भी संरक्षित करने के विषय में हम जन जागरूकता करेंगे। और जहाँ पे समस्या ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे विशेषज्ञों से राय लेके उस पर भी कार्य करेंगे। इसके साथ तीसरी समस्या आ रही है हमारी जल प्रदूषण की और वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण के लिए हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे कि जो वो कम से कम प्रदूषण हो, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना। और मेरे क्षेत्र में क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ रही है, तो वहाँ का हम कंजर्वेशन प्लान भी बना रहे हैं, किस तरह से उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंजर्व किया जा सके। तो उसके क्षेत्र अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लें, और जो उसके अंदर से हाईवे जा रहे हैं उसके ज़रिए NHAI से हमें कुछ पैसा भी आवंटित हुआ है, जिसके तहत हम वहाँ पे प्रचार प्रसार का भी कार्य करेंगे और लोगों को भी जैविक कृषि की तरफ प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ पॉलीथीन का भी प्रयोग हम हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और चाह रहे हैं कि ये क्षेत्र एक इको टूरिज्म की तरह डेवलप हो, क्योंकि पूरे भारत में केवल 50 रामसर साइट हैं, उनमें से एक हमारे मुजफ्फरनगर में है। ये बड़े गर्व की बात है जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त है। तो वहाँ पर भी हम चाह रहे हैं कि देश विदेश से पर्यटक आए, हमारे क्षेत्र की भौगोलिक सांस्कृतिक जो विविधता है उसको जाने पहचाने, और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको भी रोजगार के अवसर भी प्राप्त। तो ये कार्यक्रम कब से चलेंगे सर, आप कब तक चलेंगे? हाँ, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें 3 कार्यक्रम पे मैं विशेष जोर दिया है कि जो बच्चे हैं उनको जाके मोटिवेट करना, अलग अलग स्कूल में, अलग अलग संस्थान में उनको बताना कि पर्यावरण का कितना महत्व है। हमने अपना जीवन जी चुके हैं, अब तुम्हारा नंबर है, तो तुम लोग भी
पर्यावरण को समझो और इसको संरक्षित करो। ये जन जागरूकता अभियान हम छोटे बच्चों में भी और माध्यमिक स्तर के बच्चों में भी करेंगे। दूसरा हमारा है जो दुकानदार है, जो व्यवसायी है, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वे पॉलीथीन की जगह अन्य जो उपाय हैं जो पर्यावरण को प्रोत्साहित करते हैं उनकी तरफ जाए। अपने कागज़ आधारित ले या थैला जो थैला होता है उसको प्रोत्साहित करे दुकानदार, जो अपने जो ग्राहक आते हैं कि आप घर से वो थैला लेके आएँ। तीसरा जो कार्यक्रम है, हम क्षेत्र में जैविक कृषि को चाह रहे हैं कि उसको बढ़ावा मिले, क्योंकि उसका मूल्य भी 2 गुना और 3 गुना तक हो जाता है। जो जैविक हमारा गेहूं है उसका मूल्य लगभग बाज़ार में 6,000-7,000 तक हो जाता है। तो किसान को उससे अधिक आय भी प्राप्त होगी और लोगों को अच्छा जीवन स्तर भी और एक हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। तो ये 3 कार्यक्रमों पे हमारी रेंज में विशेष रूप से कार्य का हमने प्लान बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सीओ यहाँ पर जो रेंज है खासतौर से, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हस्तिनापुर सेंचुरी इस जानसर क्षेत्र में आती है और रामसराय जो थी रामसर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड के जिस नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ईरान में ट्रीटी हुई थी तो रामसराय ट्रीटी हुई थी और उसके अंदर भी साफ कर दिया गया था कि किस तरह से हम अपने वेटलैंड को बचाएं, और उस वेटलैंड को बचाया है। हैदरपुर वेटलैंड बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है। विगत वर्ष हम काफ़ी प्रोग्राम हम आप लाइव दिखाते रहे हैं। जिलाधिकारी अरविंद वल्लभ बंगारी जब एमडी थे वो भी पहुंचे थे, कमिश्नर संजय सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने आशा जताई है कि आने वाले वक्त में पर्यटकों को वहां पर बढ़ावा भी मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पेड़ बचाने से ही काम नहीं होगा, पेड़ लगाने से काम नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक के बारे में बात की है, जैविक कृषि की बात की है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। खैर, अब पूरा सप्ताह ये कार्यक्रम होंगे। जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और सबको सहयोग की भी बहुत ज़रूरी है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेख मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ आरिफ शेख मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।